ایک महिला खौफ से लरज उठी जब उसने देखा कि एक तैयारा सीधा जमीन पर आ गिरा, वो भी एक वीरान सहरा में। ओ माय गॉड! उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। ये मंजर देखकर वो तुरंत ही गाड़ी में सवार हुई और जाए हादसे की तरफ दौड़ पड़ी ताकि किसी को बचा सके। मगर जैसे वो गाड़ी से उतरी, उसने देखा कि जमीन पर हर तरफ नशा आवर अशिया बिखरी हुई हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह था कि ये वो चीज़ थी जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। अभी वो पूरी तरह समझ भी ना पाई थी कि पीछे से एक मुंशियात फरोश आ गया और वो उसे मारने ही वाला था। वो गाड़ी की तरफ भागी, दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई और गाड़ी रिवर्स में दौड़ाने लगी। मगर बदकिस्मती से घबराहट में गाड़ी एक गड्ढे में जा गिरी। पिछले पहिए फंस गए और गाड़ी आगे न बढ़ सकी। इसी लम्हे मुंशियात फरोश बंदूक लेकर आ गया। उसने महिला को गाड़ी से घसीटकर बाहर निकाला। वो उस पर गोली चलाने ही वाला था कि महिला ने तुरंत ही हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया और कहने लगी, रुको, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ। उसने कहा कि तमाम आलात जल चुके हैं, यहाँ बगैर मदद के आगे बढ़ना अंधों की तरह है। मुंशियात फरोश ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। उसे वाकई किसी की जरूरत थी जो राह दिखा सके। लिहाजा उसने महिला को धमकाया और जमीन पर बिखरी तमाम अशिया गाड़ी में भरने का हुक्म दिया। अब दोनों एक ही गाड़ी में सवार होकर मंजिल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में महिला बार बार गिड़गिड़ाती रही, मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ देना। मगर मुंशियात फरोश ने एक सर्द निगाह उस पर डाली और इसी लम्हे गाड़ी सामने उगी हुई एक कैक्टस से टकरा गई। गाड़ी बेकाबू होकर एक ठेले से जा टकराई और रुक गई। मुंशियात फरोश गुस्से से बाहर निकला ताकि नुकसान का जायजा ले सके। इसी दौरान महिला ने गाड़ी के अंदर एक चाकू देखा। मौका गनीमत जानकर उसने छुपके से नीचे झुककर चाकू उठाया और उसे अपनी जुराब में छुपा लिया, क्योंकि गाड़ी के पहिए मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके थे। मुंशियात फरोश ने महिला को हुक्म दिया कि सारा सामान अपने बैग में भर लो। फिर वो दोनों अपनी मंजिल की तरफ चलने लगे। अंधेरे से लेकर सुबह तक वो मुसलसल चलते रहे। इसी दौरान महिला थक कर रुक गई और कहने लगी, मुझे आराम की जरूरत है, अब मजीद नहीं चला जा रहा। एक पल के लिए कशमकश रही, मगर आखिरकार मुंशियात फरोश ने हार मान ली, उसे रोकने दिया। जैसे ही वो बाथरूम की तरफ गया, महिला ने मौका गनीमत जानकर तुरंत ही उठी और मुखालिफ सिंध पर भाग निकली। मुंशियात फरोश ने पुकारा और लंगड़ाते हुए पीछे भागा, मगर जख्म की वजह से ज्यादा दूर ना जा सका और महिला नजरों से ओझल हो गई। वो इर्द गिर्द उसे तलाश कर ही रहा था कि अचानक महिला ने एक ईंट उठाई और उसके सर पर दे मारी। दोनों में हाथ तपाई शुरू हो गई, मगर महिला कमजोर पड़ गई और बिल आखिर वो उसे दोबारा काबू में ले आया। अब के बार उसने महिला के हाथ रस्सी से मजबूती से बांध दिए ताकि वो दोबारा फरार न हो सके। ये इलाका सुनसान और वीरान था, यहाँ किसी की मदद की उम्मीद नहीं थी। महिला के पास अब अतात के सिवा कोई और चारा नहीं बचा। दूसरी तरफ जब महिला सारी रात वापस न आई, होटल के मालिक ने तुरंत ही पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस सहरा की तरफ रवाना हो गई। उधर मुंशियात फरोश का साथी यानी कि लेसी गिरने वाले तैयारे के मकाम तक पहुंचा। उसे जमीन पर एक व्हील चेयर मिली और वो फौरन दोनों के ताक़ुब में निकल पड़ा और उसने उनके कदमों के निशान भी पा लिए। इसी दौरान दो बदमाश मोटरसाइकिल वहां पर आ निकले। बदमाश उनसे कहने लगे, क्या कोई मदद चाहिए? लेसी ने नफी में सर हिलाया, मगर उसकी नीयत कुछ और ही लग रही थी। वो कार की तरफ बढ़ने लगे और ये भी न देखा कि लेसी ने अपनी पिस्टल निकाल ली है। चंद लम्हों में गोलियां चली और दोनों बदमाश जमीन बोस हो गए। लेकिन लेसी अभी निकला ही था कि पीछे से पुलिस की गाड़ी आ गई। गोलियों की आवाज सुनकर वो भी मुतवज्जा हो चुके थे। पुलिस ने लाशें देखी और तुरंत ही इलाके की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन लेसी ने छुपकर उन पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से पुलिस ऑफिसर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। उसने फौरन जवाबी फायर किया और पीछे हटते हुए फिसल कर एक खाई में जा गिरा। लेसी ने नीचे झांका, कोई हरकत नजर न आई। लेसी दबे आवाज में कहने लगा, अब काम मुकम्मल हो चुका है। वो पुलिस की गाड़ी में गया, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम निकाला और दोबारा महिला और मुंशियात फरोश के पीछे रवाना हो गया। उधर पुलिस ऑफिसर की बेटी बार बार अपने पिता से राब्ता करने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई जवाब न मिला। उसे पता था कि उसका पिता सहरा में एक महिला को तलाश करने गया था। दिल में अंदेशे पैदा हुए तो उसने तुरंत ही मोटरसाइकिल निकाली और सहरा का रुख किया। रात के उसे पिता की गाड़ी तो मिल गई, मगर वो खाली थी। फ्लैश लाइट की मदद से इर्द गिर्द तलाशी शुरू की। तभी खाई के किनारे से एक आवाज सुनाई दी, मैं नीचे हूँ। वो भागकर पहुंची। पुलिस अफसर एक दरार में फंसा हुआ था।
बेटी ने फौरन रस्सी से अपने पिता को खींचकर बाहर निकाला। इसी दौरान महिला जो बंदी हुई थी अचानक जागी। उसने देखा कि मुंशियात फरोश सो रहा है। चुपके से उसने वो छुरी निकाली जो उसने पहले छुपा रखी थी, रस्सी काटी और चुपचाप वहां से निकल गई। वो वादी से निकलने ही वाली थी कि सामने लेसी आ गया। वो पहले ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। महिला ने घबराकर वापस दौड़ लगा दी, मगर कुछ ही दूर जाकर मुंशियात फरोश ने उसे रोक लिया। अब लेसी भी पहुंचने ही वाला था। महिला समझ गई कि अब उसका काम तमाम हो चुका है, लेकिन उसने हैरत से देखा कि मुंशियात फरोश ने उसका हाथ छोड़ दिया और खामोशी से उसे एक और दिशा पर भागने का इशारा किया। असल में मुंशियात स्मगलर बुरे लोग नहीं थे। वो सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने और अपने शदीद बीमार वालिद का इलाज कराने के लिए ये सब कर रहे थे। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो मुंशियात की तरसील में मदद देने पर मजबूर हुआ। जल्द ही उस स्मगलर की मुलाकात लेसी से हुई। खुफिया कोर्स के तबादले के बाद लेसी ने उसे हुक्म दिया कि उस महिला को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन ये सुनकर स्मगलर ने अचानक पिस्तौल निकाला और गिड़गिड़ाकर महिला को छोड़ देने की दरख्वास्त की। लेसी कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गया, मगर जब उस पर बंदूक थानी गई तो उसे मानना पड़ा। जैसे ही स्मगलर ने बंदूक नीचे रखी, अचानक गोली चलने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो महिला सब कुछ समझ गई। लेकिन वक्त कम था। वो कुछ सोचने के बजाय दौड़ पड़ी। कुछ दूर जाकर उसे एक मोटरसाइकिल नजर आई, मगर उसी लम्हे वादी में एक दिल दहलाने वाली चीख गूंज उठी। मालूम हुआ कि उस लड़की को लेसी ने पकड़ लिया है, जिसे वो महिला अच्छी तरह जानती थी। खतरा देखकर महिला ने एक पत्थर उठाया और पलटकर लेसी पर हमला कर दिया। इसी लम्हे लेसी ने उस महिला पर गोली चलाई और वो जख्मी हो गई, मगर लड़की ने मौके का फायदा उठाया, लेसी को धक्का दिया और महिला को उठाकर भाग निकली। लेसी के पीछे रह जाने पर उसने अपना बैग उठाया और उनके ताकुब में दौड़ा, मगर ऐन उस वक्त लड़की के पिता रास्ते में आ गए और उसे रोक लिया। लेसी के पास वक्त कम था। वो उलझने के बजाय फौरन बैग गाड़ी में रखकर तेजी से पीछे दौड़ा। दौरान ताकुब जख्मी महिला ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो गई। दोनों ने तुरंत ही मोटरसाइकिल रोकी। लड़की घबराहट से मोटरसाइकिल स्टार्ट न कर सकी। लेसी ने मौका देखा, पेट्रोल का डब्बा उठाया और लड़की पर उंडेल दिया। अब वो उसे आग लगाने ही वाला था कि अचानक वो महिला होश में आ गई। उसने वो तमाम स्मगल शुदा सामान आग लगाकर जला दिया। लेसी ये मंजर देखकर घबरा गया। वो आग बुझाने की कोशिश में खुद ही शोलों की लपेट में आ गया और फिर आखिर वही आग ही उसे निगल गई। कुछ देर बाद लड़की के पिता मौके पर पहुंचे। यूं वो दोनों महफूज रहे और बुरे लोगों को उनके बुरे अमाल की सजा मिल गई। इसके साथ ही इस खूबसूरत सी मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे इस छोटे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।